बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने न्यूरल इम्पल्स को स्टार्ट किया है। न्यूरल इम्पल्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा और फिर हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। आज इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दो टाइप है, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा है एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस लेक्चर में हम सिर्फ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पढ़ते हैं। So what is resting membrane potential? Resting membrane potential can be defined as the net differences of charges between the inner, means the exoplasm, and the extracellular fluid of non-conducting neuron is called resting membrane potential। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि resting membrane potential is characterized by more positive outer surface, means extracellular fluid of neuron membrane than the inner surface। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि it is a condition in which the inside of neuron is more negative and the outside side of the neuron, which is extracellular fluid, is more positive। इन तमाम तीनों डिफिनीशन का मतलब ये है कि ये एक ऐसा कंडीशन है जिस दौरान न्यूरॉन के अंदर मोर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूरॉन के बाहर मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोर पॉजिटिव होता है कंपैरेटिवली। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस स्टेट ऑफ द न्यूरॉन को हम कहते हैं पोलराइज स्टेट, क्योंकि इस वक्त जो है ना दो पोल बने हैं। अगर हम इसको इस तरह से डिनोट कर ले, लेट सपोज ये एक न्यूरॉन मेम्ब्रेन है, तो न्यूरॉन मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूरॉन के अंदर कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस स्टेट को हम पोलराइज स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो पोल्स बन गए हैं, आउटर पॉजिटिव पोल है और इनर नेगेटिव पोल है। और ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं कि ये न्यूरॉन क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, मतलब इस दौरान कोई न्यूरल इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, मींस बाहर जो है ना पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की नेगेटिव चार्ज है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम -70 मिलीवोल्ट या 0.07 वोल्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। माइनस साइन का मतलब ये है कि न्यूरॉन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ मोर नेगेटिव कंपैरेटिवली। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो फैक्टर जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट इज 10 टाइम ग्रेटर एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। और इसी तरह अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम इज़ 30 टाइम ग्रेटर इनसाइड द न्यूरॉन एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका मतलब ये नहीं कि सोडियम अंदर नहीं होता और पोटाशियम मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं होता। सोडियम अंदर भी होता है, लेकिन सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तकरीबन 10 टाइम ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन। इसी तरह पोटाशियम आयन जो है ना ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन में 30 टाइम ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो आयन है सोडियम पोटाशियम ये कंटिन्यूसली मूव होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय सोडियम पोटाशियम पंप्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सोडियम है और पोटाशियम है इनको कंटिन्यूसली सोडियम पोटाशियम पंप जो है ना पंप करते हैं, मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा है, न्यूरॉन के अंदर कम है, लेकिन ये जो पंप है ये सोडियम को अंदर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पंप आउट करता है। इसी तरह पोटाशियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है और साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन में ज़्यादा है,
लेकिन ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये पोटाशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटर मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पंप करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना हाई कंसंट्रेशन से पोटाशियम लो कंसंट्रेशन की तरफ पंप आउट होती है, इसी तरह सोडियम जो है ना जिसका बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो अंदर कम कंसंट्रेशन से सोडियम को बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले रीजन में पंप आउट किया जाता है। दैट्स वाई हम इसको वर्ड इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये क्या करते हैं, एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, एटीपीज प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है सोडियम पोटाशियम पंप जो है ना सोडियम को अंदर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पंप आउट करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से दो पोटाशियम को इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन मींस इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पंप इन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो बाहर क्रिएट होता है और अंदर का जो माहौल है इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन में क्या होते हैं, मोर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। इसी तरह न्यूरॉन की इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मींस साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि अमाइनो एसिड्स हैं नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसा कि अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, आरएनए है और डीएनए है। इनकी वजह से भी न्यूरॉन के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके थ्रू आयंस का मूव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो इन होल्स को हमने चैनल का नाम दिया था। फिर हमने कहा था कि चैनल हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं गेट्स और दूसरा जो टाइप है चैनल का वो होते हैं हमारे पास पम्प्स। गेट्स जो है ना वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और पम्प्स जो है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो फिर गेट्स भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड गेट जिसको एक ख़ास वोल्टेज रेगुलेट करते हैं, एक ख़ास वोल्टेज पर क्लोज और ओपन हो जाते हैं, और दूसरी जो टाइप हैं गेट्स के वो है नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ऐसे गेट होते हैं जो हर टाइम ओपन रहते हैं, जिसको किसी स्टिमुलस की किसी ख़ास वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती। सो सेल मेम्ब्रेन में नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होते हैं जिसको हम लीकी चैनल भी कहते हैं। ये लीकी चैनल के थ्रू पोटाशियम आयन कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन से लीक होता है इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द न्यूरॉन, जिसके वजह से जो है ना बाहर का जो माहौल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो मोर पॉजिटिव बन जाता है। So there are more positive charge on the outside of the neuron than inside, and this is known as resting membrane potential. This potential will be maintained unless a membrane is disturbed or stimulated by a threshold stimulus. ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये मेंटेन रहेगा तब तक इसको कोई स्टिमुलस या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस डिस्टर्ब नहीं करता। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।